4 अवस्थाएं हैं, 5वीं नहीं आती। शिशु अवस्था विद्यार्थी के लिए होती है, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम को अपनाने के लिए होती है, और तीसरी अवस्था शांत हो जाओ, संत स्वभाव कपास समाना, ऐसे बन जाओ। जब तीसरी अवस्था में व्यक्ति शांत होने का मन प्रयास करेगा तो चौथी अवस्था में ध्यान भगवान के चरणों में लग जाएगा। जब सांसारिक विषय वासनाओं से आप तीसरी अवस्था को जीत लोगे और संत का स्वभाव अपना लोगे तो आपका मन तब चौथी अवस्था में भगवान के चरणों में लग जाएगा। और चौथी अवस्था के बाद 5वीं मिलने से रही, 4 या 5वीं तो होती नहीं है। इसलिए अंते सामति सागति, अंत में जैसी बुद्धि होती है ना वैसी गति होती है। अंतिम समय बोलते हैं कोई व्यक्ति मरणासन पर गया हो तो दान करो, पुण्य करो, गीता पढ़वाओ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ कराओ। काय के लिए बोला गया? फिल्मी गीत लगा लो। क्यों बोला गया? क्यों? अंत में उसका प्रेम भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। संसार की तरफ अगर उसके मोह रहेगा तो महाराज उसी कुल में घूमता रहेगा, बाहर तरेगा नहीं। ये आपको पता होगा। और दूसरी बात, आप लोगों को पता हो ना हो, हम देवताओं का रोज पूजन करते हैं ना आप लोग। जब विशेष कार्य होता है तब पितरों का पूजन भी होता है, लेकिन अपने घर में दैनिक पितरों का पूजन नहीं करना चाहिए। ये भी आपको पता होगा नहीं होगा। दैनिक कई लोग हमने देखे हैं अपने घर में पितरों की फोटो लगाई, वहां दीपक जलाया, भोग लगाया, दीपक बत्ती जलाई। आप क्या कर रहे हैं? आप गलत काम कर रहे हैं ना। तो उनको उनका आकर्षण अपने प्रति खींच रहे हैं। भाई रोज अगर उनको स्मरण करोगे, रोज अगर उनको धूप बत्ती दिखाओगे, रोज पूजन करोगे तो तुम्हारे घर से बाहर थोड़ा ना जाएंगे। तो वो पितर तो करने चाहिए, उनका आकर्षण हमारे पर ज्यादा बनेगा। इसलिए प्रयत्न करो कि उनको भगवान का चरणों का आकर्षण बने। इसलिए अंतिम समय ये अवस्थाएं की जाती है, भगवान का नाम संकीर्तन किया जाता है कि व्यक्ति देखो, व्यक्ति ने संसार छोड़ के मरना निश्चित है। लेकिन मैंने कहा एक मरता है, एक तरता है। तरता वही है जो अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण करता है। इसलिए चौथी जो अवस्था होती है अपने लिए होती है, आगे 5वीं यानी आगे का जीवन सुधारने के लिए होती है। इसलिए सज्जनों, जीवन में जो चौथी अवस्था के बाद 5वीं अवस्था आने वाली नहीं है।